अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर डाइट कोक, जिसके मुतल्लिक कहा गया कि ये बाकायदा तौर के ऊपर कैंसर इससे हो सकता है या होगा। ये एक अमेरिकन जो है रिपोर्ट वो सामने आई और उसके बाद डाइट कोक के ऊपर एक पूरी जो है कंपेन की गई। उनके बाद उनकी जैसे सेल ड्रॉप हुई। उसके बाद शान मसाला, अभी शान मसाला जो है वो पाकिस्तान समेत इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में, और आपने थंबनेल में पढ़ा कि जर्मनी के ऊपर पाबंदी लगी है और अमेरिका ने इसके ऊपर उनकी FDA जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी है उसने क्या बात की है, ये बड़ी एक सवालिया निशान है। शान मसाला ये ईद गुजरी है, मेरा ख्याल है हर एक घर के अंदर इस्तेमाल हुआ है और ये बिरयानी के लिए, कौरमे के लिए, पुलाव, यानी कि मुख्तलिफ इसकी वैराइटीज़ हैं। ये तो जो खाने पीने के लिए हम इसको मशहूर समझते हैं, मगर इसमें केचप आती है, च्युइंगम आती है आपकी, और इसके अलावा कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, ऐसी चीज़ें डिस्कस आपके साथ करूंगा जिसको देखने के बाद या सुनने के बाद आप एक दफ़ा इस चीज़ के ऊपर जो है वो मैंने देखा, क्योंकि हामिद मीर साहब ने जैसे इस पर ट्वीट किया तो हर बंदे ने अपने अपने लिहाज से इसके ऊपर वन साइडेड विलाग किया, मगर इसके ऊपर शान मसाला जो कंपनी है उनकी तरफ से भी कुछ बात सामने है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जी, हामिद मीर साहब एक ट्वीट करते हैं, डाइट कोक, कोक ज़ीरो, पेप्सी मिक्स और 7 अप फ्री जैसे मशहूर ब्रांड में अस्पार्टियम की मिठास डाली जाती है। ये बहुत सी दीगर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये मुज़र सेहत और कैंसर का बायस बन सकती है। इन मशरूबात की बजाय सादा पानी का इस्तेमाल करें। वो कहता है ये चीनी इस कदर इसमें ऐड कर दी जाती है कि उस चीनी का जब आप डाइट कोक अगर आपने इस्तेमाल की तो लगता ही नहीं कि आप फीकी किसी कोक पी रहे हैं, मगर कहते हैं वो कैंसर का बायस बन सकती है। ये एक हामिद मीर साहब ने जब बात की तो डेफिनेटली इसके बाद हर एक ने अपने अपने लिहाज से किया, मगर मैं आपके साथ गार्डियन की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। उसमें वो कहता है FDA फेडरल ड्रग अथॉरिटी रिजेक्ट एटम इंक्लूडिंग शार्ड फूड स्टिल सोल्ड इन पाकिस्तान, जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर सोल्ड हो रही है उसके ऊपर उसने पाबंदी लगाई है। और वो कहता है जो द यूनाइटेड स्टेट USA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिफ्यूज टू अलो 340 पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टू सोल्ड इन द कंट्री। 340 पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बेचने पे उन्होंने मना कर दिया, इंक्लूडिंग 46 फ्राम ए फेमस कंपनी स्पाइस कंपनी शान फूड फॉर कंटेनिंग सब्सटेन्ड पेस्टिसाइड्स। कहता है इसमें एक जहर का अंसर पाया जाता है और पेस्टिसाइड आप समझते हैं ना, वो मारने के लिए जो किसी चीज़ को। एंड अदर रीजन ड्यूरिंग लास्ट 1.5 ईयर द ऑफिशियल डाटा ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉसपेंडेंट शोज। तो वो कहता है हमने मुँह से डाटा लिया और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको नुकसान देता है। कहता है शॉकिंगली मोस्ट ऑफ दीज, कहता है ये बड़े शॉक कर देने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली मुसलसल बीइंग सोल्ड इन पाकिस्तान। कहता है ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है कि अभी तक ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर सेल हो रही हैं। वीक फूड रेगुलेशन एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ बाय अथॉरिटी। कहता है उसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान की कुछ नाकामियाँ जिसकी वजह से ये हो रहा है, मगर इसको अगर देखा जाए तो इसमें उन्होंने जो स्पाइसी ड्राइड फ्रूट की बात की है, मेडिकल इक्विपमेंट की बात की है, राइस की बात की है, जैम्स की बात की है, सॉस एंड मेडिसन, च्युइंगम, इन सब के ऊपर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो शान प्रोडक्ट्स हैं इनमें ये एक जो है इंग्रेडिएंट जो सब्सटेंट पाया जाता है जो आपको जहर जिसमें होता है, और ये डेफिनेटली कहते हैं इंसानी सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। मगर इसके ऊपर जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फूड से दैट इशू डज नॉट फॉल अंडर द प्रिव्यू ऑफ फूड डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ दीज प्रोडक्ट। मगर मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान की फूड की, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा उनसे तो नहीं पाया गया, मगर हम इसको मुसलसल जो फूड ड्रग्स अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की देख रही है। मगर इसमें कहते हैं जी एक शिपमेंट में ऐसा हुआ था, द शिपमेंट ऑफ कराची बेस्ड स्पाइसी कंपनी कंटेनिंग गिंगर रूट गार्लिक bulb in past was rejected for containing dangerous pesticide chemical in these products। कहते हैं एक हमारा जो है वो गया था, एक हमारा जो है वो कंटेनर गया था कराची से जिसके अंदर थोड़ा सा जिसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि कुछ केमिकल्स जो है पेस्टिसाइड पाए गए, जिसके अंदर गार्लिक था और जिसके अंदर कोई उनकी अदरक की कुछ ऐसी चीज़ें थी, जिसके बाद उन्होंने कहते हैं हमने उसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया। मगर इस बात को इतना हवा दिया गया कि इस वक्त ये पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान का ब्रांड है और इसमें इस वक्त ठीक ठाक किस्म का जो है वो मामला ख़राब, मगर शान प्रोडक्ट इस चीज़ को एडमिट कर रही है, इस चीज़ को
सेकंड कर रही है कि वाकई ही मसला जो है वो हमसे एक दफ़ा हुआ है, मगर हमारी सारी प्रोडक्ट में मसला नहीं है। इसके ऊपर वो मुख्तलिफ, क्योंकि अभी डेफिनेटली उनकी सेल भी ड्रॉप हुई है, मगर हमारे घरों के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसके ऊपर जैसे पाकिस्तान की फूड अथॉरिटी ने कह दिया कि जिनके अंदर थी उसका उन्होंने बयान भी कर दिया, उनको इन्वर्टेड कमा में बता दिया कि इनके अलावा सब कुछ क्लियर। तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल रूमर्स के ऊपर ना आए, अफवाहों के ऊपर ना आए, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस चीज़ के ऊपर आए। तो इंशाल्लाह ताला हक़ाइक़ का मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो जिन प्रोडक्ट के मतलब मैंने आपको बताया, आपको जो उनकी कराची में, जिसमें मैं फिर बता दूं केचप थी और कुछ अदरक की कुछ चीज़ें थी, या कह सकते हैं बनी चीज़ें, उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि हमारा मसला। उसके अलावा उनकी मेडिसन वो कह रहे हैं, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसके अंदर मैंने आपको दोबारा से उसको अगर आप कहें तो मैं उसको बता देता हूँ, जिसमें अगर देखा जाए तो वो कहते हैं ड्राई फूड है, मेडिकल इक्विपमेंट है, राइस है, जैम्स है, सॉस एंड मेडिसिन कहते हैं, ये हमारी बिल्कुल ठीक है। जो 2 चीज़ें हैं उसके ऊपर हम इसको सेकंड करते हैं। तो आपने क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हम इसको क्यों उस लिहाज से, क्योंकि तो कुछ लोग तो मे भी इसको हवा दे रहे होंगे पाकिस्तानी ब्रांड है चले इसको बंद हो जाए, मगर 1 साइडेड नहीं 2 साइडेड हो के इसको सोचना है। मेरा काम था एज साफ़ी आपको रिपोर्ट देना, आपका काम है फैसला करना एज ए कस्टमर, क्या कंज्यूमर, कि क्या आपको पसंद आता है। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह का हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।